राहुल गांधी ने कह दिया कि हिंदू धर्म की अथॉरिटी जो है वो कह रहे हैं कि ये पूरा राजनीतिक कार्यक्रम है। तो सबसे पहला सवाल है कि कांग्रेस में एक बड़े वर्ग को अयोध्या ना जाने का पश्चाताप है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी अयोध्या ना जाने के तर्क कुतर्क ढूंढ रहे हैं। आचार्य जी, कुछ ऐसी जगह फंस गए? देखिए नाविका जी, पहली बात तो राम राजनीति का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है, राम श्रद्धा का विषय है, राम विश्वास का विषय है, राम त्याग तपस्या बलिदान और राम जीवन का विषय है। राम के बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती और राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए राम पर, राम को हम शब्दों में अगर व्याख्या करना चाहें तो जितनी भी व्याख्याएं राम की हुई हैं, मुझे लगता है कि वो कम हुई हैं, जितनी हो रही हैं वो भी कम हैं और जितनी होंगी वो भी कम होंगी। अब सवाल उठता है कि राम और राजनीति का जो ये घालमेल हुआ है, इस पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें टिकी हैं। तो मेरा मानना है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के निर्माण होने को देखने के लिए कितनी ही आंखें तरस गईं, कितने ही जतन हुए, कितने ही त्याग तपस्या बलिदान हुए, कितने ही संतों ने बलिदान दिया, कितने सालों का संघर्ष हुआ, सदियों की लड़ाई, मुकदमा, नीचे की कचहरी, बीच की कचहरी, ऊपर की कचहरी, अदालत पे अदालत, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देने के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान राम के मंदिर को बनकर के पूर्ण होकर के उसका उद्घाटन होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये हमारे परम सौभाग्य का विषय है, इसमें कोई लेकिन बट परंतु किंतु नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है, आपने कहा कि कोई लेकिन और परंतु अरंतु का विषय नहीं है, फिर लेकिन आ गया आपका बीच में। आप तो वहां जा रहे हैं, सौभाग्य है आपका, राहुल गांधी नहीं जा रहे। यही तो पूरा पेच कहां के फंस गया है? देखिए, पेच यहाँ फंस गया नाविका जी कि जो मैंने बोला ये मेरा निजी विषय, ये मेरी आस्था का विषय है। लेकिन जो आपके सवाल हैं वो इसलिए हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरी राजनीतिक जो भूमिका बनती है, मुझे उसका भी कुछ धर्म निभाना है या नहीं निभाना है। यदि मैं उस पार्टी के पक्ष में खड़ा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं उनको जस्टिफाइड तो उसको डिफेंड तो करना पड़ेगा। मुश्किल पड़ रही है? नहीं, मुश्किल नहीं पड़ रही है, मैं डिफेंड कर ही नहीं सकता, असंभव है। तो आपने कह दिया, लेकिन असंभव है, मगर मैं क्या करूं? अभी सुधांशु जी कहेंगे साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम की भूमिका तो विदुर जैसी है, कौरवों के साथ खड़े। तो मैं ना विदुर हूं ना वो कौरव हैं, लेकिन इनको कहने का मौका मिल रहा है और वो इसलिए मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के नाम से जानी जाती है, जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो राजीव गांधी की पार्टी मानी जाती है, क्यों? राजीव गांधी जी ने ही राम मंदिर के ताले खुलवाए, उन्होंने शिलान्यास कराया। खैर, अब कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं नाविका जी, जिनके पापों की सजा पूरी पार्टी को भोगना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी अगर राम विरोधी होती, कांग्रेस पार्टी अगर हिंदू विरोधी होती, सनातन विरोधी होती, पूरी की पूरी पार्टी जिस दिन मुझे लगेगा कि हिंदू विरोधी है, मैं कांग्रेस पार्टी को हाथ जोड़कर जयराम जी की करके चला जाऊंगा। अभी है गुंजाइश? अभी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आचार्य जी बड़ी दुविधा में हैं। मैं नाविका जरूर हूं पर इनको तब भी नहीं बचा सकती क्योंकि पैर दो नाव पे है, एक राम भक्ति का और एक कांग्रेस की गांधी भक्ति की नाव। देखिए, बहुत जो उन्होंने कहा आचार्य जी ने, मैं उसी में से एक बिंदु लेता हूं। ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी से अपनी प्रेरणा लेती थी। गांधी जी की प्रेरणा में तो सर्वत्र राम थे। उनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, उनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। और उन्होंने एक नहीं कई जगहों पे लिखा कि मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं सर्वाधिक प्रेरणा जिन चीज़ों से लेता हूं उसमें श्रीमद् भगवत गीता, 2 ग्रंथों का नाम, और तुलसी कृत रामायण, उन्होंने इसका उल्लेख किया। मगर समस्या क्या है, ये गांधी की नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है। नेहरू की सोच गांधी जी के ज़माने से ही अलग थी। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, कोई राजनीति हुई क्या? कहीं कोई समस्या नहीं थी। तो उसी समय राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो सकता था? जो आपने कहा राजनीति का घालमेल, वो किया गया। और मैं कोट कर रहा हूं, 26 दिसंबर 1949 यानी मूर्तियां प्रकट होने के 4 दिन बाद बड़ी नाराजगी के साथ जवाहरलाल नेहरू, उस समय के यूपी के चीफ मिनिस्टर,
गोविंद बल्लभ पंत को लिखते हैं कि जो कुछ अयोध्या में हो रहा है उससे मुझे बहुत पीड़ा पहुंची है और मूर्तियां तुरंत हटवाइए। इधर वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है साहब ये नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद देश में प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी हम नहीं कह सकते। याद करिए वो पार्टीशन के जस्ट बाद के 2 साल थे, यानी उस समय वातावरण क्या था। मगर नेहरू कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और इसके परिणाम देश के लिए घातक होंगे। देश के लिए घातक हुए न हुए, उनकी पार्टी के लिए तो घातक हो गए, ये तो साफ दिखाई पड़ गया। तो नेहरू जी जो सोचते थे, और उन्होंने अप्रैल 1951 में सोमनाथ मंदिर निर्माण के समय, उस समय जो जाम साहब दिग्विजय सिंह थे जो सौराष्ट्र के राज प्रमुख थे, यानी जैसे आज की डेट में चीफ मिनिस्टर, उनको लिखा कि साहब आई एम वेरी ट्रबल्ड विद दिस। उन्होंने वर्ड यूज किया ट्रबल्ड विद द रिवाइवलिज्म, यानी जो भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है इससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है और मुझे इस बात का भी कष्ट है कि हमारे राष्ट्रपति और हमारे कई मंत्री इसमें जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इसके खिलाफ हूं और मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये उस परंपरा की। उसके बाद आइए इंदिरा जी के जमाने में तो क्या हुआ सबको पता, गोरक्षक संतों पर नवंबर 1966 में गोलियां चली। उसके बाद राजनीति बताएं क्या थी। आज के बच्चों को और यंगर जनरेशन को याद रखना चाहिए 1949 के बाद 12 साल तक मुस्लिम पक्षकार नहीं था। 12 साल टाइटल सूट की एक मियाद होती है कि अगर आपने 12 साल तक किसी लैंड पे क्लेम नहीं किया तो योर क्लेम इज फॉरफिटेड। 12 साल पूरा होने में जब 1 हफ्ता रह गया था दिसंबर 1961 में, और एक और मैं बात कह दूं, आपको पता है 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब भगवान प्रकट हुए, इसकी गवाही किसने लिखी है? वहां पे मौजूद पुलिस के सिपाही अब्दुल बरकत ने। उसने कहा कि मुझे पूरी लाइट दिखाई पड़ी और लाइट दिखने के बाद जब वह लाइट हटी तो वहां पर, ये उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है, अब्दुल बरकत को लाइट दिख गई थी 49 में, मगर ये राहुल गांधी को आज तक नहीं दिख रही है, कांग्रेस को आज तक लाइट नहीं दिख रही है। बहुत बड़ी समस्या है। और उससे बड़ी समस्या क्या भाई, बाबरी पक्ष का पैरोकार कौन था? इकबाल अंसारी। अब इकबाल अंसारी राम के साथ है, उसे इनवाइट भी किया गया। देखिए कितनी बड़ी उदारता, हमने गोली चलवाने वालों को भी इनवाइट किया गया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, इकबाल अंसारी, और इकबाल अंसारी ने कहा मैं आऊंगा। सोचिए जो बाबरी पक्ष का पैरोकार था वो आएगा, मगर ये जो हैं इनको जाने में तकलीफ हो रही है। राजनीति यहां पर है, परंतु चिंता मत करिए, जो लोग राम के साथ नहीं रहते हैं तो कहा गया राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल तारनहारा। राजनीति का भी मैं कनेक्शन बता देना चाहता हूं। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, जब वो प्रखरता में बढ़ा, हम 2 सीटों वाली पार्टी थे और कांग्रेस 414। उत्तर प्रदेश में हमारी 16 या 17 सीटें थीं, इनकी थी 283 या 84, ऐसे 280 के आसपास थीं। आज स्थिति क्या कि हम 303 सीटों वाली पार्टी हो गए और ये 52 पे, और उत्तर प्रदेश में 1 सीट पे। और आप सोचिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम पहले 325 और अब 255। बस ये बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि राम नाम के पट तरे देवय को कछुनाई, काले गुरु संतोष या हौस रही मनमाए। और ये वही है, मैं कह सकता हूं, गांधी के राम राज्य की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा अब हो रही है। इसलिए मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है।